नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका वही जाना माना ट्रेनर राम शर्मा। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का टॉपिक स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाए हैं जो बेसिकली थोड़ी ग्रामर पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो आज मैं बिल्कुल ग्रामर का ही टॉपिक लेकर आया हूं, लाजवाब टॉपिक और हर स्टूडेंट के घर का टॉपिक। एवरी स्टूडेंट, चाहे वो बच्चा सेकेंड क्लास में पढ़ता हो, थर्ड क्लास में पढ़ता हो या टिल ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, मैं हर स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक की इक्वल इंपॉर्टेंस समझता हूं। ऑफ कोर्स जो आज का टॉपिक है वो है टेंस। नाम तो आपने पहले सुना ही होगा और हाँ, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने, नो डाउट बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, इस प्रॉब्लम में से सभी बच्चे जूझ रहे होते हैं। ये टॉपिक ही ऐसा है, हर बार इंसान इसे रट्टा मार रहा होता है, हर बार इसे भूल जाता है। पूरी रात जय माता दी जय माता दी जय माता दी लगा होता है, फिर भूल जाता है। आज मैं कुछ आपको मैजिकल ट्रिक्स लेकर आया हूं, कुछ जादुई ट्रिक्स लेकर आया हूं। बस कुछ नहीं करना है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास हैंड फ्री नहीं है, हैंड फ्री ले लो। पहले तो हैंड फ्री लगाकर वीडियो को देखो और समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने ध्यान से उस वीडियो को पूरी 8 से 10 मिनट देख ली, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज। तो चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर अपने डिस्प्ले बॉक्स के साथ। आ गए हम अपने डिस्प्ले बोर्ड पे अपने टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वो है टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये टेंस टॉपिक बहुत बार पढ़ चुके हैं। आज हमारे बीच में कोई नया टॉपिक नहीं है, परंतु एक बात है, ये टेंस बड़ा ही अजीबोगरीब टॉपिक है। इसका नाम ही है टेंस। टेंस का मतलब ही होता है टेंशन। मतलब जब आप इस बात को पढ़ते हैं, जब इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो अपने आप टेंशन में आ जाते हैं, राइट। आज मैं आपकी टेंशन को चुटकियों में दूर कर दूंगा। 1 मिनट में आप टेंशन लेना बंद कर देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंस। होता क्या है टेंस? टेंस एक राजा होता है, टेंस एक किंग होता है। और पता है ये कहां का है? ये है लंदन का, इंडिया का नहीं है, ये है लंदन का। इंडिया में तो जनाब घूमने आए थे, इंडिया में तो जनाब घूमने आए थे और इंडिया का दामाद बन गए। सोच कर देखिए, इंडिया में घूमने आए थे लंदन से, लंदन वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि इनका नाम था टेंस, टेंस मतलब टेंशन, भगा दिया था। और इंडिया में आकर ये क्या बन गए? दामाद बन गए। इंडिया में इन्होंने शादी कर ली। ठीक है जी। चलिए, शादी करने के बाद इनके 3 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। अब बच्चों का नाम नहीं रखा, बड़ी समस्या। अब बच्चों का नाम रखे कैसे? अब वही इंडिया में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो नाम रख लेते हैं चुन्नू, मुन्नू, टिक्कू, पिल्लू, चिल्लू, है ना। अभी ऐसा तो नहीं, वो फॉरेनर है भाई, एनआरआई है इंडिया का। चलिए, एनी हाउ, अब ये नाम कैसे रखे? तो नाम देखो कैसे रखता है, बड़ा ही जेंटलमैन होता है, बड़ा दिमाग का तेज आदमी होता है। कहता है, देख, पहला बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, हेलो गुड मॉर्निंग, पहला बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, तो इसका नाम रख देते हैं हम प्रेजेंट। देखो, प्रेजेंट मतलब टाइम है ना, प्रेजेंट, मेरे सामने प्रेजेंट। ठीक है। टेंस, पिताजी का सरनेम था, नाम नहीं था, वो सरनेम था, वो सरनेम से ही फेमस हो गया, समझ रहे हो ना। तो प्रेजेंट टेंस, ये देखो, बच्चे का नाम प्रेजेंट, पिताजी का सरनेम टेंस। अब दूसरे का नाम आ गया, तो टेंस जब चंडीगढ़ था तब इसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ था, मतलब इसके एब्सेंस में पैदा हुआ था। तो एब्सेंस मतलब हो गया पास्ट, पिताजी का सरनेम टेंस, तो पास्ट टेंस हो गया। अब आ गई बात तीसरे की। अब तीसरे का क्या नाम रखें? तो उसने दिमाग लगाया, बोला ये बच्चा मेरे फ्यूचर में होगा, तो नाम रख लिया फ्यूचर टेंस। कुछ बच्चे जिनको इंग्लिश कम आती है, इसको फटूरे टेंस पढ़ते हैं, जबकि फटूरे कोई नटूरे नहीं है, दिस इज फ्यूचर टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, 3 टेंस मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फाइन। अब हम आगे चलते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस ने लव मैरिज कर लिया। आज आपको यही टेंस मैं डिस्कस करने आया हूं। आज प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हम पास्ट को बाद में डिस्कस करेंगे,
और फ्यूचर को भी बाद में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आज हम प्रेजेंट डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट में जो पहला एक्शन होता है उसका नाम होता है प्रेजेंट सिंपल। कैसा बच्चा था जी? प्रेजेंट सिंपल बच्चा था। कैसा बच्चा था? प्रेजेंट सिंपल। जरा मैं इधर से इरेज कर देता हूं तब आपको अच्छी से दिखेगी ये प्रेजेंट। चलिए, तो अब प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम कुछ नॉलेज लेते हैं। ठीक है, फाइन। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। बच्चों, मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको मैं टेंस पढ़ाने लग रहा हूं, कुछ भी नहीं है ये। अगर आपने एक टेंस सीख लिया, मैंने एक टेंस आपको सिखा दिया, एकदम सीढ़ी नुमा है, स्टेयर वाइज है, आप सब खुद कर लेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, जान ही नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट सिंपल समझने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं। 4 फॉर्म होते हैं, मतलब इसके 4 लड़के होते हैं। पहला लड़का कैसा है? वेरी सिंपल। कैसा लड़का है जी? वेरी सिंपल। दूसरा लड़का कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा लड़का कैसा है? परफेक्ट। और चौथा लड़का कैसा है? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सिंपल डिस्कस करूंगा आपसे। प्रेजेंट में कौन सा चीज डिस्कस कर रहा हूं? सिंपल। तो समझना है, प्रेजेंट सिंपल, 2 बात है यहां पे, प्रेजेंट है और सिंपल है, मुझे समझना है। तो इसका इजी लॉजिक क्या है? प्रेजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रेजेंट की खुद की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? हूं और हैं। ये 3 प्रॉपर्टी है। मैं क्या कह रहा हूं? ये प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है, ये प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट सिंपल की नहीं है, प्रेजेंट की है। तो इसका मतलब अगर इन चारों लड़कों में बंटवारा होगा, अगर कोर्ट इनको अलग अलग बंटवारा करेगी, तो ध्यान रखना प्रेजेंट की प्रॉपर्टी चारों इक्वल बटेगी, चारों में इक्वल आएगी। इसका मतलब चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये 3 बातें सब में चलेंगी। है हूं है। ये समझने का सबसे बड़ा कैप्सूल है। आपको मैं सबसे बड़ा कैप्सूल ये दे रहा हूं कि ये तीनों प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है। अब दूसरा वर्ड क्या है इसमें? सिंपल। तो सिंपल की प्रॉपर्टी होती है ता, ती और ते। ऐसे समझना, एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, तो जो बाप की एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चारों बेटों में बटेगी, लेकिन जो बेटे ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई होगी वो तो चारों में नहीं बटेगी ना। वही बात मैं समझा रहा हूं। सिंपल की अपनी प्रॉपर्टी है ता, ती, ते, और प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है हूं हैं। तो आपको पता है कि प्रेजेंट चारों में बटेगा, तो इसका मतलब यहां प्रॉपर्टी लिखेंगे ता है, ती है, ते हैं, जिसको आप पढ़ते हो पहचान। इसी को जब जोड़ देंगे प्रेजेंट सिंपल, तो ये पहचान बन जाती है। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि पहचान बनती कैसे है। ये बनती ऐसी है कि प्रेजेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये ता, ती, ते सिंपल की प्रॉपर्टी होती है, ये बन जाती है पहचान। राइट, कोई बात नहीं है। अब तो ये पहचान हो गई। जैसे वह जाता है, पकड़ लो यहां, ता है, हिंदी मीडियम, ता है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको पता होगा कि ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जनरली 99% केसेस में जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। उसके बाद यूज करते हैं हम वर्ब, उसके बाद यूज करते हैं हम वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। फाइन। सब्जेक्ट क्या होते हैं मैं आपको इधर लिख देता हूं। कोई भी नेम सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कोई नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है, एनी अदर नेम भी सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट तो समझ गए, ठीक है जी। वर्ब क्या होता है? तो मैं आज आपको एक लॉजिक बताता हूं वर्ब के पीछे। जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना होता है वो हमेशा वर्ब होता है। ना वाले वर्ड वर्ब होते हैं, जैसे खाना, पीना, जाना, हंसना, रोना। लेकिन नाना वर्ब नहीं होता है, सुहाना वर्ब नहीं होगा। ध्यान रखना आपको, ये वर्ड, ये नाम होगा। तो ना वाले वर्ब
ना वाले वर्ड वर्ब होते हैं। इंग्लिश में कैसे समझेंगे वर्ब है? सपोज आपको कोई वर्ड का पता नहीं है कि वर्ब है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा? उसका भी रीजन बताता हूं, उसका भी तरीका बताता हूं। जैसे आपको यह पता करना है कि ईट वर्ब है कि नहीं है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, इसमें ING पुट करके देखना है। क्या पुट करके देखना है? ING। याद रखना, जैसे किसी का कास्ट का पता करना होता है तो ध्यान रखते हैं ना कि भाई ये सिंह है, ये शर्मा है, ये वर्मा है, ये चौहान है, ये राठौर है, करते ना। तो ऐसे ही वर्ड के लास्ट में क्या लगाओ? ING। अगर ये वर्ड कंफर्टेबल है, अगर ये वर्ड बिल्कुल सही है, तो वर्ब है। मैंने आपको वर्ब पहचानने का तरीका बताया कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। ING लगाने से मैंने ये नहीं बोला है कि आप ING लगा दो, मैंने ये बोला है ING लगाकर चेक करो, अगर उसमें ING सुटेबल लग रहा है तो वर्ब है, 1000% वो वर्ब है। चलिए अब मैं आपको वर्ब बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तीनों की कॉम्बिनेशन जिस सेंटेंस बनता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। अगर मैं ये बोलूं, एक सेंटेंस है वह जाता है, और दूसरा सेंटेंस है मैं जाता हूं, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां वह की इंग्लिश होगी ही और जाना का गो, फाइन। लेकिन अभी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है जब तक मैं इसमें गोज नहीं लगाऊंगा। ही गोज इज द राइट सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस है मैं जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, जाना क्या है? गो। अब क्या मैं इसमें यस लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो इसके लिए एक आपको नोट लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको नोट क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए एक नोट बड़ा सिंपल है। वो नोट क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या एनी सिंगल नेम आ जाए, मैंने क्या बोला है? सिंगल नेम, डबल नेम नहीं, तो वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। यहां पे ही था इसलिए वर्ब में ईएस लग गया, यहां पे आई था तो यहां वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ये दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए यहां पे दिया है। अगर सब्जेक्ट में नेम, ही, शी, इट कुछ भी आएगा, वर्ब में एस और ईएस लगेगा। अगर यहां सब्जेक्ट में नहीं आएगा नेम, ही, शी, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, उसमें कोई भी एस और ईएस यूज नहीं करेंगे। ये एक सिंपल टेंस जो ही मैं आपको समझा रहा था, प्रेजेंट सिंपल, फाइन। प्रेजेंट सिंपल की पहचान ताहती हैं। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे, तो इस दुनिया में जितने भी रूटीन वाले काम होते हैं जो आप रोज करते हैं, आप रोज खाना खाते हैं, रोज आप उठते हैं, रोज आप फ्रेश होते हैं, रोज आप स्कूल जाते हैं, तो ये रोज वाले काम प्रेजेंट सिंपल में होता है। रोज वाले काम, रूटीन वाले काम प्रेजेंट सिंपल में होता है। नंबर 2, आपकी जो हैबिट होती है, जो आपकी आदतें होती हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये सब चीजें आपकी प्रेजेंट सिंपल में आती है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो यूं। अदरवाइज आपको मैंने हिंदी में आप कोई पहचान बता दी है, ताहती हैं, प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, फॉर्मेशन बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो अब इसमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलते चलते बता दूं, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, डू और डज होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरे ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जब भी आपकी मैं डालता हूं आपके लिए, आपके फायदे के लिए, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।